इस वीडियो में हम बात करेंगे चर की, जो हमारी गणित की किताब में कुछ अक्षरों के रूप में दिखाई देते हैं। शुरुआत में ये थोड़े से अजीब लगते हैं क्योंकि निचली कक्षाओं में ये चर हमारी किताब में नहीं होते थे। हमारी गणित की किताबें सिर्फ संख्याओं से भरी हुई होती थी, जैसे कि 5 या फिर 10 या फिर 40 या बड़ी संख्या भी समझो 1024। तो इन संख्याओं के साथ काम करने में तो बड़ा मजा आता था। पर जैसे जैसे हम अगली कक्षाओं में आए तो वहां पर हमें हमारी किताबों में कुछ अक्षर दिखने लगे, जैसे कि x या फिर y या फिर xy या फिर x गुणा y का वर्ग या गुणा z का घन। तो ये जो अक्षर हैं ये कहलाते हैं चर। और ये शुरुआत में थोड़े से अलग लगें, लेकिन जो चर हैं वो दरअसल कोई भी संख्या को दर्शाते हैं। तो चर का दरअसल मतलब होता है कोई भी संख्या। तो चलो एक उदाहरण की मदद से हम इस चर को समझते हैं। तो यहां पर हम वर्ग का परिमाप लेकर चर को समझने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण के तौर पे समझो कि तुम्हारी फेंस की दुकान है और लोग तुम्हारे पास फेंस खरीदने आते हैं। तो समझो तुम्हारे पास कोई आता है और कहता है कि मेरे पास एक गार्डन है और वो गार्डन वर्ग के आकार का है, और जो वर्ग है उसकी भुजा की जो लंबाई है वो है 5 मीटर। तो वो तुमसे पूछता है कि मुझे कितनी लंबी फेंस खरीदने की जरूरत है। फिर तुम उससे कहते हो कि जो तुम्हारा गार्डन है वो वर्ग के आकार का है, और अगर एक भुजा 5 मीटर की है तो सारी भुजाएं 5 मीटर की होंगी, यानी कि कुल फेंस की जो जरूरत होगी वो होगी 5 मीटर धन 5 मीटर धन 5 मीटर धन 5 मीटर, यानी कि 20 मीटर। या मैं कह सकता हूं ये है 4 गुणा 5, यानी कि 4 गुणा 5 यानी कि 20 मीटर फेंस लगेगा। तो तुम उसे 20 मीटर फेंस बेच देते हो। और फिर तुम्हारे पास अगला ग्राहक आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक गार्डन है जो वर्ग के आकार का है, और जो वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई है 8 मीटर। तो मुझे इस गार्डन को चारों तरफ से घेरने के लिए फेंस दे दो। तो तुम कहते हो कि ठीक है, तुम्हें जो कुल फेंस लगेंगे वो होंगे 8 धन 8 धन 8 धन 8, यानी कि 4 गुणा 8 मीटर। तो तुम उसे 4 गुणा 8 मीटर यानी कि 32 मीटर फेंस दे देते हो। और फिर तुम्हारे पास अगला ग्राहक आता है और वो भी कहता है कि मेरे पास एक वर्ग के आकार का गार्डन है और उसे मुझे फेंस से घेरना है, और जो वर्ग है उसकी जो भुजा है उसकी लंबाई है 10 मीटर। तो मुझे कितनी फेंस लगेगी? तो तुम उससे भी कहते हो कि तुम्हें 4 गुणा भुजा की लंबाई यानी कि जो है 10, 4 गुणा 10 यानी कि 40 मीटर फेंस लगेंगे। अब तुम परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि हर कोई आता है और कहता है कि मेरे पास वर्ग के आकार का गार्डन है और उसे मुझे फेंस से घेरना है, और वो तुम्हें उसकी लंबाई देते हैं। तो तुम 4 से गुणा करके उस वर्ग का परिमाप निकाल लेते हो और परिमाप जितनी फेंस उसे दे देते हो। फिर तुमने सोचा कि अब किसी को भी आने दो, अगर वो वर्ग के आकार के परिमाप जितनी फेंस लेना चाहता है तो उस वर्ग की कोई भी लंबाई होने दो, उसकी कितनी भी लंबाई हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम उस ग्राहक से कहोगे कि मुझसे मत पूछो कि इसका परिमाप कितना होगा और तुम्हें कितनी फेंस चाहिए होगी। तुम ग्राहक से कहोगे कि तुम एक काम करो कि तुम 4 से गुणा कर दो किसी भी वर्ग की कोई भी लंबाई को, तो तुम्हें मिल जाएगा उस वर्ग का परिमाप। तो बस तुम मुझसे मत पूछो कि कितनी फेंस चाहिए होगी, तुम सीधे सीधे मुझे वर्ग की लंबाई को 4 से गुणा करके परिमाप निकाल लो और मुझे बताओ कि कितनी फेंस चाहिए। अब यहां पर जो 4 है वो कभी भी नहीं बदल रहा है। जब तक वर्ग के परिमाप की बात कर रहे हैं तो ये 4 तो यहां रहने वाला ही है। तो इस 4 को हम कहते हैं अचर, और इसमें हम गुणा कर रहे हैं किसी भी वर्ग की लंबाई को, कोई भी लंबाई हो किसी भी वर्ग की। तो इस लंबाई को हम दर्शा देते हैं अक्षर L से। तो जो उत्तर हमें मिलेगा वो होगा वर्ग का परिमाप। इसे हम दर्शा देते हैं अक्षर P से। तो यहां पर ये जो L है ये एक चर है जो दर्शाता है किसी भी वर्ग की लंबाई को। तो वर्ग कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। तो वर्ग की लंबाई 5 मीटर हो तो भी हमें 4 गुणा लंबाई करनी है, 8 मीटर हो तो भी हमें 4 गुणा लंबाई करनी है, 10 मीटर हो तो भी हमें 4 गुणा लंबाई करनी है।
या मैं कहूं कि L मीटर हो तो भी हमें 4 गुणा लंबाई L करनी है। तो हमें उत्तर में मिल जाएगा P यानी कि परिमाप। तो चर वो अक्षर होते हैं जो किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। और यहां पर हमें चर के रूप में वर्ग के परिमाप का एक सूत्र मिल चुका है कि वर्ग का परिमाप जो है P वो बराबर होगा 4 गुणा L के, जहां L एक चर है जो दर्शा रहा है वर्ग की लंबाई को।